नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दतिया में विगत 3 दिन से कोरोना संक्रमित से ग्रसित लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है वह जिला प्रशासन के साथ साथ शहर वासियों एवं प्रदेश सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। दतिया में विगत 3 दिन से कोरोना संक्रमित से ग्रसित लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है वह जिला प्रशासन के साथ साथ शहर वासियों एवं प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में संक्रमण की जो रफ्तार है वह बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है। और इसी भी दतिया शहर में कंटेनमेंट एरिया के जो लोगों का बाहर निकलना, लोगों से मिलना भी सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अनंत फनन में एएसपी कमल मौर्य, एसडीएम अशोक सिंह चौहान कंटेनमेंट एरिया में निरीक्षण के लिए पहुंचे और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। साथ ही नोटिस थमा दिया गया, यदि आप नहीं मानते दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीओपी सुमित अग्रवाल, तहसीलदार नितेश भार्गव, पटवारी राधा बल्लभ कोतवाली, टीआई धनेन्द्र भदौरिया दतिया के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कंटेनमेंट इलाके से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पॉजिटिव हैं उनके परिजन जो है शहर में बाहर भ्रमण कर रहे हैं। आप के लोगों के माध्यम से या अन्य सामाजिक लोगों के माध्यम से खबर आई थी। इसके तहत आज मैं एडीएम साहब, एसडीएम साहब, एसडीपी साहब और थाना प्रभारी लगातार उनको शहर के समस्त कंटेनमेंट इलाके में भ्रमण किया है और गाड़ी के अनाउंस से उनको समझाई दी है कि आप लोग घर से बाहर न निकलें, क्योंकि लगातार संक्रमण का प्रभाव बढ़ रहा है। और उनको समझाई दी गई है, उनके पड़ोसियों को भी समझाई दी गई है और उनको आज नोटिस भी तामील कराया गया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो उनसे दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कंटेनमेंट एरियाओं के बाहर पुलिस का पहरा है? हाँ, निश्चित रूप से हर कंटेनमेंट इलाके में, चूँकि यहाँ कंटेनमेंट की संख्या अधिक है, इस वजह से हर कंटेनमेंट इलाके में 1 और 2 जवान के आसपास में हम लोगों ने लगाया। दतिया में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से ऐसे सूचना प्राप्त हो रही है कि जो हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं वहाँ से लोग निकल रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। आज एडिशनल एसपी साहब, एसडीओ के साथ हमारे नायब तहसीलदार सभी को लेके हमने क्षेत्र का भ्रमण करा है। सभी लोगों को समझाइश दी है, एक नोटिस तामील कराया है कि अगर आपके द्वारा अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भिंड जिले की गौद की तहसील के तुकेड़ा पंचायत पर पदस्थ पटवारी कुलदीप जाटव का एक और नया कारनामा सामने आया है। इस बार भी पटवारी के द्वारा अपने गांव जवालपुरा में ओला पीड़ित किसानों के पैसे तहसील कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी खातों में डलवा दिए गए हैं। भिंड जिले की गौद तहसील के तुकेड़ा पंचायत पर पदस्थ पटवारी कुलदीप जाटव का एक और नया कारनामा सामने आया है। इस बार भी पटवारी के द्वारा अपने गाँव जवालपुरा में ओला पीड़ित किसानों के पैसे तहसील कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी खाते में डलवा दिए हैं और उनका आहरण भी कर लिया गया है, जबकि वास्तविक खाताधारक साल भर बीत जाने के बाद भी मुआवजा राशि आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उनके नाम से मंजूर राशि पटवारी के द्वारा निकाली जा चुकी है। ग्रामीणों से पूछा तो वो पैसे निकल जाने की बात पर अचंभित नजर आए। कुछ दिन पहले ही इसी पटवारी के द्वारा धमासापुरा गांव में 16 लाख रुपए की फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया था। गौरतलब है कि इस पटवारी पर अधिकारी इतने मेहरबान रहे हैं कि उसको कोई भी राज्य स्वयं पंचायत का प्रभार दे रहा था, उसको कई राज्य स्वयं पंचायतों का प्रभार दे रखा था। उन सभी पंचायतों में ओला पीड़ित राशि में अनियमितता सामने आई रही है। धमासापुरा में 16 लाख को, झावलपुरा में 52 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, जिनमें कई किसानों को तो एक भी पैसा नहीं मिला है, तो कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी राशि तो 50,000 से ज़्यादा स्वीकृत हुई है, लेकिन उनके खाते में नाम मात्र की राशि डालकर खाना पूर्ति कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण में तहसील के कर्मचारी और उस समय पदस्थ रहे अधिकारियों की भी संदिग्ध भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये हनुमान जी का मंदिर है सामने। आपको 58,000 रुपये स्वीकृत हुआ था ओलावृष्टि का, क्या आपको मिला है? जी नहीं, मेरे खाते में ओनली 9,000 रुपये आई है। अच्छा। और ये रही पासबुक प्रिंटिंग है। हाँ। पर की कितने वो हुए हम। अच्छा, तो आपने शिकायत वगैरह कहीं की थी क्या? शिकायत क्या करते, पटवारी ने बोला इतनी आई है ऊपर से। अच्छा, लेकिन आपको ये उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से तो आपको 58,000 रुपये मिले हैं। तो मिले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से अब प्रशासन की ढील है, ये तो सब उनको दबाने चाहिए।
अब हमें तो 9,000 मिली है। किताब देख लो आप कितने हैं वो तो। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम झावलपुरा। क्या नाम है? पिताजी का नाम है जगदीश सिंह। दादा, आपके नाम से 47,790 रुपये ओलावृष्टि के मुआवजे के रूप में मंजूर हुए थे, क्या आपको मिले हैं क्या? नहीं सर, एक भी नहीं मिला है। आपसे खाता नंबर मांगने आया था क्या पटवारी? नहीं आया। वो तो वो और जो अच्छा खाता तो लगा तो आओ वो खाता आओ तो आओ। सर्वे करने आए थे? सर्वे तो पहले और परे तब करे को हम जानता है ना। आओ आओ। कौन है पटवारी? कुलदीप। और एक भी पैसा नहीं आया आपके खाते में? नहीं आया। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? जावलपुरा। आपने शिकायत करी कहीं? अभी तो करी नहीं शिकायत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा थाना बड़पुरा एवं थाना पछाया गांव का औचक निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा थाना बड़पुरा एवं थाना पछाया गांव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, CCTNS कक्ष, कार्यालय, भोजनालय, अधिकारी, कर्मचारी आवास एवं थाना परिषद का निरीक्षण कर अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव तथा साफ सफाई हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही थाना पर उपस्थित पुलिस बल को पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया। बामर कस्बे सदर बाजार स्टेशन रोड पर रीना पत्नी रामगोपाल गुप्ता नामक एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनकी दुकान तथा घर को सील कर दिया गया है। बामर कस्बे सदर बाजार स्टेशन रोड पर रीना पत्नी रामगोपाल गुप्ता नामक एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा उनकी दुकान तथा घर को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव आई महिला की बामर के स्टेशन रोड पर जनरल स्टोर की दुकान है तथा वार्ड नंबर 10 फूलगंज मोहल्ले में एक महिला का निवास है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गुरुवार की सुबह 10 बजे एम्बुलेंस के द्वारा उक्त महिला तथा उनके परिजनों को जांच के लिए मुरैना ले जाया गया। टीम ने बताया है कि इससे पूर्व दीपक पुत्र गणेश राम गुप्ता निवासी जैतपुर रोड पर प्रसादी लाल आर्य निवासी बामर गांव को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मुरैना अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। भीड़ भरी बाजार में महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर नगर परिषद CMO SS यादव द्वारा अपने सफाई कर्मचारी को लेकर महिला की दुकान तथा घर को सैनिटाइज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग टीम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र मुगी के अलावा SS राजपूत, संजय आर्य, सुरेश कुमार दंडोतिया, सुरजीत सिंह चौहान आदि लोग उपस्थित थे। ग्वालियर से हमें सीधी खबर मिल रही है कि ग्वालियर में गंभीर मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि आज फिर जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की 19 पेटियां पहुंच गई हैं, जिसमें 10 में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि आज फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 19 पेटियां पहुंच गई हैं, जिसमें 10 पेटियां राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थाओं में रखी जाएंगी और 9 पेटियां ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित रखने के इंतजाम किए गए हैं। इंजेक्शन की 19 पेटियां ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंची और इन्हें इंदौर से लाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन है, किस तरह का जो आदेश है वो आदेश हमने जारी किए हुए हैं। आज फर्स्ट डे, आज के एक्सपीरियंस के आधार पर अगले दिनों में भी हम सख्ती बरतेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी रेमडेसिविर की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गई। 350 वायल अभी हैं, अभी वो वितरण हो रहे हैं। मैं वो उसी का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। स्थितियाँ एकदम ठीक है। ऑक्सीजन को लेकर या रेमडेसिविर को लेकर है कि अभी सर फ्लाइट से इंदौर से कुछ एक खेप आ रही है? अभी रेमडेसिविर को लेकर सूचना मिली है, अगर आएगी तो हम तुरंत ले लेंगे। अभी हम कंफर्म कर रहे हैं। लगातार संक्रमण है वो बढ़ रहा है, फिलहाल तैयारियों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम लोग प्रशासन तैयार है, चाहे वो बेड का मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे इंजेक्शन का मामला हो और चाहे ऑक्सीजन का मामला हो। हम लोग पूरी तरह से ग्वालियर की जनसंख्या को केयर करने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है सर। अभी अगर बात बेड ऑक्यूपेंसी करें तो कितने % बेड खाली हैं और जो गंभीर मरीज हैं वो कितने ग्वालियर में? बिल्कुल, अभी जो हम लोग का फिगर निकाला हुआ था तो उसमें से जो अपना ग्वालियर का आंकड़ा आया हुआ था उसके अनुसार से अभी हमारे पास में करीब 42% बेड हमारे अभी खाली हैं और करीब 50% जो हमारे आज के SDU और ICU के बेड है इनमें भी अभी वैकेंसी रखी हुई है। तो हम लोग अभी इतना पीक के आने के बाद भी हमारे पास जगह व्यवस्था है, हम बिल्कुल आराम से संभाल सकते हैं। कितने मरीज ग्वालियर में वेंटिलेटर पे हैं और कितने ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? हाँ, इसमें जैसे बताया था उसका तो परसेंटेज पहले निकालते हैं, संख्या तो पूरी रहती है, वो डेली चेंज होती रहती है। तो जो हम लोग का ओवरऑल एवरेज निकल के आया है वो करीब 10 to 15% रहते हैं जो हमारे उस पर वेंटिलेटर पे हैं और करीब 30% है जो ऑक्सीजन पे हैं। अच्छा,
जो ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बोला जा रहा है, फिलहाल आगे को लेकर प्रशासन के पास कितनी उपलब्धता इंजेक्शन? बिल्कुल पर्याप्त है, जिनको आवश्यकता है उनके अनुसार हमारे पास में पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त रेमडेसिविर है। और अभी हमारे पास मैसेज में आया है कि फ़्लाइट से अभी हम लोग को रेमडेसिविर और आ रहा है इंदौर से, तो उसको हमारी टीम जा रही है, उसको रिसीव कर रही है। जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी का वो 30% से ज़्यादा है, टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? टेस्टिंग जो आप देखेंगे हमारे पिछले 7 दिन का डाटा, जो हमारा टारगेट है 1500 से, उससे हम डबल से ज़्यादा कर रहे हैं, 3 ईयर से ज़्यादा कर रहे हैं। और जहाँ भी लोग आ रहे हैं खुला उनको रखा हुआ है, जो भी है वो करवा सकता है। तो हम तो टारगेट से ऊपर पहले से ही चल रहे हैं। नहीं, लेकिन जो प्रतिशत है पॉजिटिविटी का वो 30% से ऊपर है, तो आपको हाँ, लगता है कि टारगेट अब उसको बढ़ाया जाना चाहिए, 4 या 5 हज़ार? बिल्कुल जैसा हम लोग को शासन से निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब हम लोग काम कर देंगे। जो प्रभारी सचिव हैं उनके साथ जब गूगल मीट हुई तो उसमें एक सुझाव निकल के आया कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं, कंटेनमेंट जोन है, उस पर जो आशा कार्यकर्ता हो या निगम कर्मचारी घर घर जाकर उनसे बातचीत करें, अगर हो तो रैंडम टेस्टिंग की बात की वो चल रही है, वो कार्रवाई चल रही है। तो हमारे ज़िले में पहले से संचालन है, सर्वेलेंस का जो काम था वो बिल्कुल सतत रूप से जारी किया जा रहा है। उसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मनोज कौरव, उनसे पूरी रिपोर्टिंग भी ली जा रही है, कितनी कहाँ पर अपनी टीम ने किया, क्या विजिट किया और क्या फाइंडिंग निकले। ये चालू है, पहले से ही चालू है काम। जिले के पनियार थाना क्षेत्र के साडूपुरा पहाड़ी गांव में गुरुवार की सुबह मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप राकेश बाल्मीक पर लगाया गया है। जिले के पनियार थाना क्षेत्र के साडूपुरा पहाड़ी गांव में गुरुवार की सुबह मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप राकेश बाल्मीक पर लगाया गया है। मृतक गोपाल कुशवाहा के घर वालों के मुताबिक आरोपी से उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वह तो सुबह शराब के नशे में आकर घर के सामने ही गालियां बक रहा था, जिसे गोपाल कुशवाहा ने रोका था। इसी विवाद में राकेश ने कमर से कट्टा निकालकर उस पर फायर कर दिया। गोली बेहद नज़दीक से मारी गई है और वह गोपाल के सीने से पार हो गई है। घटना के बाद आरोपी राकेश बाल्मीक मौके से फरार हो गया है। पनियार थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों में कोई पुराना विवाद भी है, लेकिन मृतक के घरवाले इससे इनकार कर रहे हैं। मृतक गोपाल कुशवाहा खेतों पर मजदूरी करता है, वहीं राकेश बाल्मीक इलाके में रंगदारी करता है और शराब का आदी है। पुलिस मर्डर की खबर सुनकर गांव पहुंची और घटना स्थल का मौके पर निरीक्षण किया। ग्वालियर लाकर मृतक गोपाल के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। क्या नाम है आपका? हीरा कुशवाहा। हीरा कुशवाहा। ये क्या घटना हुई थी? हमारे भैया घर पे थे, एक व्यक्ति आया, पता नहीं दारू पिए थे क्या है, उसने भैया से 2 बातें करी, गाली गलौज पक रहा। भैया ने कहा भैया गाली गलौज को पक रहा है। उसने कहा मैं तो ऐसे ही बकूँगा। उसने इसने में गोली मार दी। हाँ, भैया मौके पर खत्म। भैया मौके पर। गोपाल कुशवाहा। गोपाल कुशवाहा। उम्र कितनी होगी? उम्र 34 साल। किसने गोली मारी थी? उसको हरिजन है राकेश। मतलब कोई विवाद पुराना? नहीं, कोई विवाद नहीं। कोई विवाद रहा होगा? नहीं, हम उसको जानते ही नहीं है। वो तो सीधा आया रोड पर गाली बका। भैया ने कि हमारे दरवाजे पर गाली में ना बको, इतने में उसने गोली मार दी। गाली बकने लगे? हाँ, वो गाली बकरा, भैया ने रोका, इतने में उसने छूटते गोली दे दी। कहाँ की घटना है ये? सालूपुरा पहाड़िया वाली। पनियार थाना? हाँ, पनियार थाना। कल शाम को सालूपुरा पहाड़ी जो कि पनियार थाना क्षेत्र में है, उसमें गोपाल कुशवाहा का विवाद राकेश मेहतर से हो गया था। पूर्व से इनकी रंजिश चली आ रही है, उसी बात से इनका झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े पर से राकेश कुशवाहा ने कट्टे से फायर करके गोपाल कुशवाहा को गोली मार दी थी। इससे उसके छाती में गोली लगी थी, गोली आर पार हो गई थी और उसके मौके पे मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भिजवाया है। पीएम जारी है अभी उसका। आरोपी के विरुद्ध एफआईआर कर ली गई है। आरोपी अभी फरार है, जिसकी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक क्या करता था? मृतक किसान था जो कि मजदूरी करके अपना पेट पालन करता था। कहाँ का रहने वाला है? सालूपुरा पहाड़ी है। उम्र कितनी हुई? उम्र 34 साल है इसकी। कोरोना मीटर की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के पहले दिन 4 घंटे की छूट के बाद शहर में पुलिस व प्रशासन अधिकारियों ने कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना मीटर की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के पहले दिन 4 घंटे की छूट के बाद शहर में पुलिस व प्रशासन अधिकारियों ने कर्फ्यू का पालन करने के लिए सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर कर्फ्यू जैसी सख्ती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस ने नगर के प्रमुख बाजार व भीड़ वाले क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट लगाकर रोक टोक शुरू कर दी है। घर से निकलने का कारण नहीं बताने पर जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। पुलिस फटकार भी लगा रही है। सड़कों पर निकलने वाले लोग जुर्माना से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। कुछ पुराने पर्चे जेब में रखकर निकल रहे हैं। बगैर मास्क के नजर आने पर
पुलिस कोई किंतु परंतु नहीं सुन रही है, सीधे उन पर जुर्माना वसूल रही है। चलो चालान कर दो। अरे कागज दादा मैम, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है 7 दिन का, और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर पुलिस द्वारा काफ़ी जगहों पे नाके लगाए गए हैं और चेकिंग चल रही है। ये चेकिंग सुबह से चल रही है और अभी हम लोग सारे स्टाफ इकट्ठा होकर 6 थानों का बल साथ में है, CSP दोनों मौजूद हैं, और हम लोग पूरे शहर का भ्रमण भी करेंगे और हर पॉइंट पे जाकर लोगों को समझाइश भी देंगे, और जो लोग अननेसेसरी घूम रहे हैं उनका चालान भी काट रहे हैं। तो ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। आज किस तरह का रहेगा आपकी आगे भी, और सख्ती किस तरह की रखी जाएगी आपके आगे भी? अभी हम लोग पूरा राउंड लेंगे 3-4 घंटे, और डिफरेंट पॉइंट्स जो कि मेन पॉइंट्स है, जैसे इंदरगंज चौराहा हो गया, अपना नाकाचौध बन्नी हो गया, राजमाता चौराहा हो गया, गोविंदपुरी, वहाँ जाकर हम लोग अभी स्टॉप करके आधा घंटा चेकिंग करेंगे सभी लोग। दतिया शहर में बुधवार की सुबह प्रशासन के अधिकारी मास्क लगाओ अभियान के तहत मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दतिया शहर में बुधवार की सुबह प्रशासन के अधिकारी मास्क लगाओ अभियान के तहत मोर्चा संभालते हुए नजर आए। शहर की सब्जी मंडी हो या व्यवसायी की दुकान या रास्ते में निकल कर जा रहे बाइक सवार जो भी बिना मास्क के देखा, उन सभी को रोककर उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी गई और कोरोना के बारे में समझाया गया। साथ ही शहर में बढ़ रहे संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी को शहर से दूर लाला के ताल के पास लगाने का फैसला प्रशासन ने लिया है। साथ ही जिन लोगों के यहां पेशेंट निकले हैं उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। SDOP सुमित अग्रवाल के साथ दतिया तहसील नितेश भार्गव, राजस्व विभाग के सभी अधिकारी दादा बल्लभ साथ रहे। इस प्रकार जिला प्रशासन के अधिकारी एवं पुलिस विभाग गंभीर कोरोना वायरस से बचाव एवं जागरूकता अभियान में लगे हुए हैं। दतिया SDOP सुमित अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी जानकारी। हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाई थी, तहसीलदार साहब थे, मैं था, तो हम लोगों द्वारा जो सब्जी मंडी है वहाँ का भ्रमण किया गया था, वहाँ पर व्यवस्था को देखा गया था। तो कुछ कंजेस्टेड एरिया पाया गया है, तो उसके आधार पर इसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके आधार पर अभी एक आदेश जारी हुआ है कि जिसमें बताया गया है कि कल से जो है सब्जी मंडी का क्षेत्र लाला के तल पर निर्धारित किया गया है, तो कल से वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा। दरअसल मुराद थाना क्षेत्र के गरम सड़क निवासी 32 वर्षीय महिला का पति सेना में जवान था और वर्ष 2013 में शहीद हो गया था। तभी से वह अपनी बेटी के साथ यहां पर रह रही थी। पति की मौत के बाद महिला की मदद के लिए पति का दोस्त पास ही में रहने वाले सूबेदार मनोज कुमार घर आता जाता रहता था। सितंबर 2020 में मनोज कुमार ने उन्हें दूसरा मकान दिलाने की बातचीत की। इसी सिलसिले में वह महिला के घर उस समय पहुंचा जब वह अकेली थी, जहां पर उसने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। वारदात के बाद आरोपी ने धमकी दी, अगर शिकायत की या किसी को भी बताया तो वह उसे और उसकी बेटी को जान से खत्म कर देगा। तभी से वह एक बार दुष्कर्म करने के बाद आरोपी उसे लगातार बदनाम करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। कभी उसे अपने घर पर बुलाता तो कभी उसके घर पहुंच जाता था और दुष्कर्म करता था। जब पीड़िता महिला उसके शोषण से तंग आ गई तो वह थाने पहुंची और मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस ने इस मामले में सेना में आरोपी के विभाग से संबंधित अफसरों को जानकारी दे दी है तथा साथ ही उसे थाने पेश होने के लिए भी कहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना वार्ड में PPE किट पहनकर कोरोना पेशेंट और जिला चिकित्सा की सुविधाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज दतिया के डीन डॉक्टर राजेश कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दतिया RV कोरेले के साथ साथ अन्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जब मेरे द्वारा मैच 15 मिनट के अंदर PPE किट को पहना गया, मैं पसीने से भीग गया, जबकि हमारी डॉक्टर टीम तो इसे पूरा दिन पहनकर कार्य करते हैं, जो सराहनीय है। साथ ही कोरोना पेशेंट के लिए खाने की व्यवस्था
व्यवस्था, दवाइयाँ, जिला चिकित्सालय में अन्य सुविधाओं को लेकर बेहतर प्रयास करने की बात कही और कोरोना वार्ड में पेशेंटों से बात कर हालचाल भी जाना। साथ ही इस विपदा की घड़ी में समस्त स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से खाने की व्यवस्थाओं को लेकर लंच बॉक्स शासन पर आश्रित न होकर घर से ही लाकर इस विपदा की घड़ी में सहयोग की बात भी कही। साथ ही लॉकडाउन को लेकर कोरोना संक्रमण की चेन पर बहुत हद तक सफलता पाने का प्रयास किए जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। देखिए हमारी संवाददाता रजनी लेटोरिया की उनसे ये बातचीत है। आज मैं यहाँ जो कोविड वार्ड है उसमें मैं विधिवत पीपीई किट वगैरह पहन के गया था। ये देखने के लिए गया कि एग्जैक्टली वहाँ जो व्यवस्थाएं इनसाइड है उसको एक्सपीरियंस करने गया कि किस प्रकार से ट्रीट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से पेशेंट वहाँ हैं, किन हालातों में हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह जो दी जा रही है वो किस प्रकार से है। पेशेंट से बातचीत किया, उनसे पूछा, अलग अलग परिस्थितियों में आए हैं, मैक्सिमम की हालत अच्छी दिखी। इवन आईसीयू में जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट है उनसे भी बात किया और फॉर्चुनेटली सभी जो है वो खतरे से बाहर है और अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। अभी तक यहाँ का इस हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इस जो सेकंड वेव है कोविड का, इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही कम है फॉर्चुनेटली। और जो यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं हमारे डॉक्टर्स एंड सिस्टर्स, जब मैं अभी मात्र 15-20 मिनट के लिए पीपीई किट पहना तो मुझे एहसास हो गया कि वो 24 घंटे इन लोग किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कर रहे हैं काम, ये तो बस कल्पना ही कर सकते हो। 15 मिनट में पूरे पसीने से तरबतर हो जाता है, नहा लेता है। अंदर मैंने उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, खाने पीने, दवाइयों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दे आर ऑलरेडी अंडर इंटेंसिव केयर, बट खाने पीने और उनको नाश्ता, बिस्किट, चाय, गर्म पानी, शौचालय आदि की सुविधा उनके नियमित शाम को 6 बजे से 26 तारीख के सुबह 6 बजे तक 8 दिन का है। और मुझे लगता है कि इसमें उद्देश्य ये है कि इसकी जो रफ्तार है उसको रोक ली जाए, ताकि कम रफ्तार में चलेगा तो जब तक चलेगा तब तक हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो चलता रहेगा, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। साथ में वैक्सीनेशन चल ही रहा है तो लोगों में इम्यूनिटी का लेवल बढ़ रहा है, वैसे भी थोड़ी सी हार्ड इम्यूनिटी भी आती चली जा रही है। तो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं साथ साथ चलेगी। अगर हम इसको नियंत्रित में रखते हैं तो मुझे लगता है 8 दिन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। सर एक और सवाल कोरोना वॉरियर को लेके, जो आशा कार्यकर्ता अपना पूरा समय दे रही हैं सर, उनके लिए खाने पीने का प्रावधान नहीं है सर? अभी तो हमारे लिए रोग और रोगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरिद्वार कुंभ से लौट रही यात्रियों से भरी हुई बस जिला दतिया के थाना थ्रेड के पास ग्राम चीना के पास पलट गई, जिससे बस में सवार लगभग 20 से 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इंदिरागंज स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए पहुंचाया। बस क्रमांक MP 33 P0727 हरिद्वार कुंभ से लौट रही थी। तेज गति होने के कारण यह हादसा होना बताया जा रहा है। थाना प्रभारी थरेट शशांक शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। देखिए हमारी संवाददाता रजनी लटोरिया की खबर। ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर SN अयंगर कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। फिलहाल डॉक्टर डीन SN अयंगर ने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना महामारी के बीच लगातार दूसरे डॉक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वे बैठक कर रहे थे। यहाँ बता दें कि जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में एक दिन पहले भी वे मौजूद थे। डॉक्टर SN अयंगर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब घर पर हैं। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास खबर। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन कराने जा रहा है उसमें कुछ कोविड पॉजिटिव तो नहीं, ये भी भय ज़्यादा लोगों को, ऐसा नहीं है कि उसके बगल में जाके हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं कुछ कर। इसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे केसेस में क्या बात करेगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम 24 आवर्स के अंदर हमारी कोई पेंडेंसी नहीं है।
रैश रिपोर्ट 3 घंटे में दे रहे हैं। अगर आपका 100 आदमी आएंगे तो लाइन तो लगेगी ना। मैं 100 डॉक्टर और 100 तो खर्च नहीं करता, ये तो सामान्य गणित है। अच्छा, ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है सर? ये बात उससे होती है। हालांकि अभी तक ये ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा हमारे ना तो क्या है, टेलीमेट्री चलती है तो उसमें 5 से अगर कम 50% तो 5 और व्यवस्था कर रहे हैं, टीवी में कर रहे हैं, इसका बम यूनिट में कर रहे हैं, पूरा GH में करेंगे। तो रूटीन मरीज कहाँ जाके क्या होगा? या तो रूटीन मरीज का इलाज होगा या कोरोना का होगा, दोनों भी हो सकता है। अब वो तो अभी बात की बात। आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।